नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल JNB पाठशाला और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 11 आर्ट और कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे जो मैं सिलेबस बताऊंगा वो चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ कि किस किस चैप्टर से आपको किस किस तरीके से पढ़ना है, और प्लस ये भी बताऊंगा कि किस किस बुक से आपको पढ़ना है। मतलब सभी चीजें एकदम अच्छे से आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है ये डिमांड पे आई है। आप देख सकते हैं बहुत सारे कमेंट्स वगैरह भी आए थे, इसमें से कि काफी अच्छा कमेंट आया था। अंजलि राय करके किसी का कमेंट आया था, उन्होंने काफी अच्छे से मतलब मुझे बोला वीडियोस लाने के लिए। तो मैंने सोचा कि हाँ वीडियो ला देना चाहिए। तो मैंने मैथ और बायो ग्रुप पे भी ऑलरेडी से वीडियो बना चुका है, वो भी सिलेबस पे। तो अगर आपको वो भी वीडियो देखना है तो यहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। और आपके मन में एक कॉमन सा क्वेश्चन आता होगा, तो क्या आप CHS में 2 ग्रुप के लिए फॉर्म भर सकते हैं कि मैथ ग्रुप से भी आप फॉर्म भर दो और प्लस आर्ट ग्रुप से भी फॉर्म भर दो। तो ऑफकोर्स ऐसा किया जा सकता है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक बार तो मैथ के लिए और दूसरी बार आपको कॉमर्स या आर्ट के लिए। तो इस तरीके से आपको दोनों, तो आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो 2 बार करना पड़ेगा, फॉर्म भी आपको 2 बार भरना पड़ेगा, और इस तरीके से आप अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स के बारे में, कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको भी आप एकदम ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हमारा हिंदी इंग्लिश है, इसमें मैथ्स नहीं आता, आप चिंता की कोई बात नहीं। तो आपका जो हिंदी इंग्लिश है उससे 15-15 क्वेश्चन आते हैं, यानी 15-15 क्वेश्चन। और उसके बाद से हमारा आ गया हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो इससे भी आपके 15-15 क्वेश्चन आते हैं, यानी 15-15 क्वेश्चन। और उसके बाद से आ गया हमारा इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से भी आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद से हमारा आ गया जीके और करंट अफेयर, तो इससे भी आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्ट में आपका आ गया सिविक्स, जिसे कि आप पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, यानी छोटे क्लासेस में तो हम लोग सिविक्स बोल करके काम चला लेते हैं लोग। वैसे क्या कि अब आप थोड़ा बड़े क्लासेस में चले गए ना, तो आपको पॉलिटिकल साइंस बोलना पड़ेगा। तो उससे जो क्वेश्चन आता है वो भी 10 क्वेश्चन आता है। तो ये टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। ये टोटल जो आपके सब्जेक्ट है ये 7 सब्जेक्ट है, जिसमें से 6 सब्जेक्ट है, इनसे आपके 15-15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद से एक जो हमारा सब्जेक्ट है सिविक्स का यानी पॉलिटिकल साइंस का, उससे आपके सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद से मैं आपको एक छोटा सा और आइडिया भी दे देता हूँ कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारा डाउट रहता है कितना नंबर मैं ला दूंगा CHS में तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत ज्यादा नंबर भी नहीं लाना है आपको। मतलब कट ऑफ भी काफी नॉर्मल जाता है कट ऑफ। अगर आप मतलब जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 80 लाना है। अगर आप 80 ला दोगे तो आपके सिलेक्शन एकदम 100% हो जाएंगे। आपको हॉस्टल वगैरह भी मिल जाएगा। वैसे हॉस्टल जो होता है ज्यादातर मैथ्स ग्रुप को मिलता है। मतलब आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप किसी भी ग्रुप से हो, आपको लगभग 75 प्लस क्रॉस करना है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो मैंने अब आपको काफी ज्यादा घुमा फिरा दिया इस वीडियो में, लेकिन चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। यानी अब मैं आपको चैप्टर्स बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी के चैप्टर्स बताने वाला हूं, तो आप अपना कॉपी पेन लेकर के बैठो, उसको लिखते रहना। जो भी मैं चैप्टर्स बताऊंगा लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे, तो उसे आप देखते रहना। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अलंकार, सेकेंड चैप्टर है हमारा संधि, थर्ड चैप्टर है हमारा समास, और फोर्थ चैप्टर है हमारा छंद, फिफ्थ चैप्टर है हमारा कारक। अब ये जितने भी 5 चैप्टर्स मैंने बताया है आपको, अलंकार, संधि, समास, छंद और कारक, ये 5 काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ऊपर ही बता दिया था। इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना। वैसे ये बेसिक सा चीज है, मुझे जहाँ तक ही पता है कि आपने बोर्ड के प्रिपरेशन में इसे पढ़ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। छठा चैप्टर है हमारा संज्ञा और सर्वनाम, दोनों को मैंने एक में ही रखा, आप पढ़ लेना। 7th चैप्टर है हमारा विशेषण, और 8th चैप्टर है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां। 9th चैप्टर है हमारा विलोम और पर्यायवाची, ये तो आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है। और 10th और लास्ट चैप्टर है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बाय द वे जरूरी नहीं कि ये आता ही है, लेकिन मतलब ये सिलेबस में है तो मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमारा सबसे पहला चैप्टर है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, मैंने इसको जानबूझ करके पहले में रखा है। सेकेंड चैप्टर है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, यानी जो अलंकार आप हिंदी में पढ़ते हो उसे आप इंग्लिश में भी पढ़ लेना। तीसरा चैप्टर है हमारा सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चौथा हमारा चैप्टर है आर्टिकल। और फिफ्थ चैप्टर है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी OWS, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप एकदम अच्छे से पूरा रट लेना कहीं से भी। और 6th चैप्टर है हमारा प्रीपोजिशन, और ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और 7th चैप्टर है हमारा वॉइस,
और 8th चैप्टर है हमारा नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 9th चैप्टर है हमारा स्पेलिंग टेस्ट और 10th चैप्टर है हमारा जो है आइडियम्स एंड फ्रेज, और ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जहां जहां भी मैंने इम्पोर्टेंट बोला है उसको आप काफी अच्छे से पढ़ना, इन डीप नॉलेज लेना उन सभी चैप्टर्स का। और 11th और लास्ट चैप्टर है हमारा फिल इन द ब्लैंक या अंडरलाइन। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है कई बार कि ऐसे जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछ देगा, कोई भी एक सेंटेंस दे देगा, उसमें एक जगह ऑप्शन दे देगा फिल करने के लिए। वहां पे आपको प्रीपोजिशन भी फिल करना हो सकता है, वर्ब भी फिल करना रह सकता है, या टेंस जो टेंस आप पढ़े हैं वहां से भी रिलेटेड कुछ फिल करना हो सकता है। तो ये काफी सिंपल सा होता है। या कोई चीज कई बार अंडरलाइन कर देता है, पूछ देता है कि ये क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में आपको जैसे कि पता है कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हमारी जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, इस तरीके से 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे ज्यादा जिस पे आपको फोकस दे करके पढ़ना है वो आपको पढ़ना है आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री को। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको कहां से पढ़ना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारा 1857 से शुरू हो गया है, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी वहां से हमारा आधुनिक इतिहास शुरू होता है। तो मैं बोलूंगा कि वहां से न पढ़ करके आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि जब फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, यानी इंडिया में जब आजादी के लिए ज्यादा आवाज उठने लगी, आप जब बंगाल डिवाइड हुआ था, बंगाल डिवीजन यानी बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी 1905 से आप वहां से पढ़ना शुरू करना, क्योंकि यहाँ से काफी चीजें आपको ज्यादातर पूछी जाती है। तो ये सभी चीजें आप काफी अच्छे से पढ़ना। और मिडिएवल हिस्ट्री में यानी मध्यकालीन में आपको मुगल साम्राज्य अच्छे से पढ़ना है, मुगल इम्परर और प्लस दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली के जो सुल्तान थे उन लोगों के बारे में काफी अच्छे से पढ़ लेना, मतलब इनसे काफी बेसिक सा क्वेश्चन आता है वो आप कर ले जाओगे। और एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जो पढ़ना है वो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सभी जो सभ्यता है और मिस्र सभ्यता, इन तीनों सभ्यताओं के बारे में काफी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से काफी बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो मॉडर्न से आता है। तो यहाँ पे मैं आपको 1-2 बुक भी सजेस्ट करना चाहूंगा जिससे कि आप हिस्ट्री काफी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय मेरे पास 2 बुक है, तो इन दोनों बुक में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि ये सस्ता है, ये 30 रुपए के आसपास आता है अरिहंत पब्लिकेशन का या किसी भी प्रकाशन के आप खरीद लेना। इससे जो इसमें जो हिस्ट्री वगैरह दिया रहता है वो काफी मतलब डिवाइड करके और काफी शॉर्टकट ट्रिक से दिया रहता है, तो इसको आप परचेस कर सकते हो अच्छे से। और नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म में अगर ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन करनी है, इसके बाद से आपको और भी किसी अच्छे फील्ड में जाना है, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाय द वे इससे मैं भी पढ़ता हूँ तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों बुक से आप पढ़ सकते हो। सिर्फ आपको हिस्ट्री नहीं, आगे जो मैं आपको जियोग्राफी बताऊंगा, इकोनॉमिक्स बताऊंगा और प्लस उसके बाद से मैं आपको जीके और करंट अफेयर बताने वाला हूँ। इन्हीं दोनों बुक से आप काफी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मैं आपको आगे और भी इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी जियोग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। तो इसमें भी जो चीजें आती है वो काफी बेसिक से आता है। अगर आपने भूगोल अभी तक मतलब 7th, 8th, 9th और 10th अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप कर ले जाओगे एकदम अच्छे से, मतलब पूरा आपका 15 का 15 क्वेश्चन एकदम सही हो सकता है। बाय द वे वैसे भी मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ। आपको इंडिया के बारे में, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है अबाउट इंडिया, यानी इंडिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इंडिया का जो टोटल एरिया वो कितना, टोटल पॉपुलेशन कितना है, कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन सा राज्य है जिसमें कम डेंसिटी पे मतलब कम डेंसिटी वाला पॉपुलेशन, ये सभी जो बेसिक सा चीज है ये सभी आपको पता होना चाहिए। हमारा सेकंड चैप्टर है क्लाइमेट, यानी यहाँ की जलवायु कैसी है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ इंडिया की नहीं, इंडिया में कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होता है, ठंडी कहाँ पे पड़ता है, ये सभी इंडिया की जो क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमारा थर्ड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की जो भूगोलिक स्थिति है वो सभी चीजें क्या है, यानी इंडिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, यानी फिजिकल चीजों के बारे में, कौन कौन सी नदी है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है, ये सभी चीजें मतलब बेसिक से आपको सभी चीजें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। और हमारा फोर्थ चैप्टर है उद्गम स्थल, यानी नदियों के बारे में। आपको रिवर्स के बारे में एकदम पता होना चाहिए कि कौन सी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, वो कहाँ से कहाँ आती है, ये सभी चीजें नदियों के बारे में आपको एक बेसिक सा जानकारी होना चाहिए। तो आप कोशिश करना जो ज्यादातर फेमस नदियां है उसके बारे में पता कर लेना। और चैप्टर 5 है हमारा ग्रासलैंड, यानी घास के जो मैदान है। तो ये जो घास के मैदान है ये पूरे विश्व के लेवल पे आप पढ़ना, जितने भी फेमस घास के मैदान है
उन सभी के बारे में आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, ये सभी चीजें तो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, यानी पूरा रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेचुरल वेजिटेशन, और इसके बारे में भी आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना। और हमारा 7th चैप्टर है एग्रीकल्चर, यानी खेती के बारे में। तो क्या क्या चीजें उगाई जाती है, कौन सा राज्य हमारे जो इंडिया में है किस फसल के लिए यानी किस क्रॉप के लिए ज्यादा फेमस है, तो ये सभी चीजें भी आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना। और ये सभी चीजें आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, लूसेंट में काफी अच्छे से ये सभी चीजें दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ में क्या होता है कि जो नेशनल पार्क होते हैं, जो सेंचुरी होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पूछ देगा कि काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये सभी चीजें आपको बेसिक सा सभी चीजें पता होनी चाहिए। और कोई पूछ देगा कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये सभी चीजें आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना। और हमारा 9th चैप्टर है बेसिक जियोग्राफी। अब ये बेसिक जियोग्राफी क्या है कि आपको मतलब बेसिक सा जियोग्राफी के बारे में सब चीजें पता होना चाहिए, अपने अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ग्लोब के बारे में पता होना चाहिए, हमारी अर्थ कितने इक्वेटर पे झुकी हुई है, ये सभी चीजें जो बेसिक सा चीज है ना, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको वैसे भी नॉर्मली पता ही होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी जिसे कि सिविक्स बोला जाता है, उसके बारे में। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये काफी इसे इजी क्वेश्चंस आते हैं और 10 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो संविधान से पूछा जाता है। जैसे कि पूछ देगा कि राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछ देगा, या फंडामेंटल्स राइट, जो हमको जो अधिकार मिला है संविधान के द्वारा, इन सभी चीजों से पूछ देगा। या पूछ देगा कि हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति को चुना जाता है, ये सभी जो क्रिया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी संविधान के बारे में आप काफी अच्छे से पढ़ लेना, पॉलिटिकल साइंस के बारे में। और प्लस ये सभी चीज आप पढ़ोगे कहाँ से, क्लास 9th और 10th का जो पॉलिटिकल साइंस का बुक है उसे एकदम अच्छे से पूरा पढ़ लो। उसको अगर आप पढ़ करके जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है, और आपको संविधान के बारे में कुछ चीजें पता है। तो अब हम बात करने वाले हैं जीके और करंट अफेयर के बारे में। तो जीके और करंट अफेयर का जैसे कि आपको पता है कि कोई भी सिलेबस नहीं होता, और जीके और करंट अफेयर में तो कोई सिलेबस उतना ज्यादा मायने भी नहीं रखता है, क्योंकि इसका मतलब चैप्टर से कोई लेना देना ही नहीं है, ये कहीं से भी पूछ दिया जाता है। तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है कि कम से कम 4 से 5 महीनों तक का पूरा करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी आपका जो पेपर है वो जून में है, तो अभी हमारा मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, यानी अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है। तो अभी इसका जो करंट अफेयर है, तो अभी से आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी है और अभी से आप पढ़ेंगे तो आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो आप करंट अफेयर यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो टीवी वगैरह न्यूज वगैरह देखते होंगे, तो ऐसे ही आपका करंट अफेयर अच्छा होगा। और उसके बाद से इसमें हमारा आता है बेसिक जीके। अब बेसिक जीके में क्या है कि सभी चीजें मतलब जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी जितना भी चीजें आपने अभी तक सोशल में पढ़ा है, उन सभी में से कुछ भी पूछ सकता है। यानी बेसिक सा चीज है, एकदम नॉर्मल, मतलब जो चीजें आपको नॉर्मल पता होगा वही सब चीजें आता है। तो इसमें कुछ ज्यादा जीके और करंट अफेयर में ज्यादा हार्ड नहीं आता है, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर से ही आते हैं। तो करंट अफेयर पे आप ज्यादा फोकस करना। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने सबसे लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि ये बात यहाँ पे पैसों से रिलेटेड है ना, इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा है। मैं यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ना 9th और 10th से एकदम अच्छे से पढ़ लेना। 9th 10th का बुक अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लोगे तो आप एकदम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर्स बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मनी एंड क्रेडिट, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर जो आपके 9th या 10th के इकोनॉमिक्स के बुक में दिए होंगे, तो आप चेक कर लेना वहां से और उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। सेकेंड चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट, थर्ड चैप्टर है हमारा फूड सिक्योरिटी, और फोर्थ चैप्टर है हमारा प्रायोरिटी एज चैलेंजेस, तो इसको भी आप एकदम अच्छे से पढ़ना। और फिफ्थ चैप्टर है हमारा पीपुल एज रिसोर्सेज, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप पढ़ लेना। साथ ही साथ आप 9th और 10th का काफी अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो आपको मतलब एकदम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। तो जैसा कि ये 2 बुक आप मेरे पास देख रहे हो, तो इन्हीं दोनों बुक से आप काफी अच्छे से पढ़ सकते हो। नहीं तो मार्केट में और भी कई प्रकार के बुक आते हैं, किरण पब्लिकेशन का भी बुक आता है, या साहित्य प्रतियोगिता का भी आता है, या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आता है। तो वहां से आप कोई भी पढ़ सकते हो अच्छे से, जिसमें कि क्या होता है कि मतलब हर एक अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बांट करके सभी चीजें दिया हुआ है। तो वहां से आप सभी चीजें एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो। और उसके साथ ही साथ आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसे तो आप पढ़ना है एकदम अच्छे से। और साथ ही साथ ये दोनों बुक भी आप चाहो तो प्रीफर कर सकते हो, या कोई अदर बुक भी जो मार्केट में अच्छा है उन सभी को भी आप प्रीफर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।